कि जिस प्रकार से आज 36 दिनों से हमारे उपहास, हमारे ज़िंदगी, हमारी मजबूरी, हमारे मान स्वाभिमान के साथ निर्ममता से खेला जा रहा है और झारखंड सरकार जिस अमानवीय चेतना का परिचय दे रही है बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ादायक है। तो हम आह्वान कर देते हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ मैं। जो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं उन्हें कह दीजिए मरा नहीं हूँ मैं, मरा नहीं हूँ मैं। इसी आह्वान के साथ कल हम लोग 2 नवंबर पूरा दल बल के साथ, पूरा संकल्प के साथ हम लोग सीएम आवास जाएंगे, उनको विज्ञापन देंगे और बोलेंगे कि श्रीमान हम अनाथ हैं या अनाथ आश्रम से आए हुए लोग हैं, क्या जंगल ग्रामीण सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोटी मांगने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आजीविका मांगने का हक नहीं है? क्या हम लोग अनाथालय से आए हुए हैं? हम लोग हमसे आप छुआ रहे हैं, आप छुआछूत के भावना व्यक्त कर रहे हैं। अब छुआछूत के जो परंपरा थी वो दफन हो गई हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन आप पुनः इसको जन्म देकर हमसे आप छुआछूत की भावना कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह देने चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में तमाम उदाहरण है। जब भगवान राम जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो समुद्र भी इसी तरह से इतरा रहा था और मनमानापन दिखा रहा था, लेकिन अंततः भगवान अपना स्वरूप दिखाएं और बाण कमान निकला तो समुद्र हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और जो रास्ता न्याय के लिए था वो मिला। तो इसलिए हम आह्वान कर रहे हैं कि हम जिस 4 सालों से अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया तो अपने अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारा समाधान नहीं होता है, जब तक न्याय उचित मांग पूरी नहीं होती है, हम सीएम आवास कल हर हाल में जाएंगे। इसके लिए लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, आंसू गैस खाना पड़े या पानी के बौछार मारना पड़े, हमारा संकल्प है। हम अभी भी चाहते हैं कि सरकार यदि हमारे प्रति न्याय उचित मांग को पूरा करती है तो हम भी बाध्य हैं, मजबूर है। मरता क्या नहीं करता, करो मरो की स्थिति सरकार ने पैदा की है। क्या 36 जनों से हमने न्याय के भीख मांग रहे हैं तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हम अनाथालय से आकर यहाँ मोराबादी में फेंक दिया गया है? हमें नाजायज औलाद समझा जा रहा है? हम झारखंड की युवा नहीं है, झारखंड के पानी मिट्टी का लाल नहीं है? जिस प्रकार से आज 36 दिनों से हमारी उपवास का शिकार किया जा रहा है, तो हम मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं कि कल आप हमें जाने दें और माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि आपके द्वार पर हम आएंगे। आपको आने में दिक्कत हो रहा है तो सीएम आवास हम आएंगे और आपको बताएंगे कि हम क्यों आए हैं, हमारी समस्या क्या है, हमारी मजबूरी क्या है। आप इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश न करें। आप जो हमारा न्याय उचित मांग है, गरीब को आवाज को सुने और इसका समाधान निकालें। अन्यथा रावण को भी अपने शीश महल पर, अपने स्वाभिमान पर बहुत बड़ा घमंड था और क्या हश्र हुआ था, वो भारतीय संस्कृति में हमेशा हमेशा के लिए प्रमाण है जो हमें सिखाती है। तो इसलिए आप मानवता का परिचय दें। आप क्रांतिकारी औलाद के रक्त बहता है आपके अंदर, आप मानवीय चेतना के प्रमाण हैं। आपके पूर्वजों ने, आपके अभिभावकों ने झारखंड के लिए क्या नहीं किया? आप वो अपना जिंदगी कुर्बान कर दिए तो क्या आप रोटी देने लायक भी नहीं है? क्या हमें आजीविका के साधन देने का अधिकार आपको नहीं है? आपको है, लेकिन आप पूर्वाग्रह के शिकार हैं। आपके लोग गलत सलाह दे रहे हैं। आप मिट्टी की आवाज़ को पहचानें, मिट्टी की खुशबू को पहचानें और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें। हम आशा करते हैं। और वैसे हम पुनः पूरे 2000-2500 जवान आपके दरवाजा पर आ रहे हैं। आप स्वागत के लिए मेरा तैयार रहिएगा। हम सभी लगातार 36 दिन से रांची के मैदान, रांची के जनता के द्वार पे, रांची के माननीय मुख्यमंत्री के द्वार पे, राज्यपाल के द्वार पे बैठे हुए हैं और यहाँ से बार बार विनती कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से हो, पत्राचार के माध्यम से हो या वरीय पदाधिकारी के माध्यम से हो। हम लोगों ने 2 नवंबर को यहाँ से मुख्यमंत्री आवास पे भी जाने का जो कार्यक्रम है उसको आज से 3 दिन पहले ही इसकी जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी तक एक लेटर के माध्यम से भी देने का काम किया है। जो यहाँ के डीसी महोदय हैं, एसएसपी महोदय हैं, उस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हम किस दिक्कत के साथ यहाँ बैठे हैं और इतने दिनों में हम लोगों को और क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे
जिनके माताएं उनकी आई हुई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों का रोज़ रोज़ तबीयत बिगड़ते जा रहा है, संसाधन की कमी होते जा रही है, तो क्या हम मृत घोषित हो जाएंगे तब सरकार आएगी हमारे ऊपर माला चढ़ाने के लिए? ऐसी सरकार सरकार के लोगों ने, ऐसे यहाँ की युवाओं ने, हम लोगों ने मिलकर ऐसी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की थी। हम लोगों ने ये सोचकर सरकार बनाने का काम किया था कि यह जंगल का सरकार है, यह ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों का सरकार है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे विषय में यह सरकार सोचेगी। लेकिन यह हम लोगों का पछतावा था, जो आज यहाँ आकर हम लोगों को सच साबित हो रहा है। तो हम जितना भी लोग हैं शांतिपूर्ण तरीक़ा से बैठकर बहुत काम किए, ऐसा कार्यक्रम किए जो भारतवर्ष में आंदोलन करने वाला आज तक कोई भी ऐसा लोग पैदा नहीं हुआ जो आंदोलन करते हुए अपना ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करे। लेकिन हम लोग हर जगह हम ही लोग गलत साबित हुए, सरकार हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। उधर से जो भी बात विचार आता है, जो भी सब हम ही को दबाने का बात है। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही कि हम क्यों बैठे हैं, हमारी दर्द क्या है। वो तब जानेगी ना जब हमसे बातचीत हो, ये सिलसिला तब पता चलता जब हमसे वार्ता होता। हम क्या मांग रहे हैं वो अलग बात है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी दर्द क्या है, इस बारे में बातचीत करना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद बातें आगे बढ़ती तो बात होता। लेकिन इन 36 दिनों में हमारे तक ना तो पक्ष के एक लोग आए, ना तो हमको बुलाकर वहाँ बात करने का कृपा किए। ये पूरा दिन का जितना भी 36 दिन हम लोगों ने यहाँ बैठकर गंवाया, अगर इस बीच में किसी भी परिवार का एक भी बच्चा, जैसे पुष्पा कुल्लू का देहांत हुआ, अगर वो बच्चा यहाँ उनका अगर किसी तरीक़ा से निधन हो जाता है, तो फिर सरकार क्या जवाब दे पाएगी? क्या उसके आश्रितों को, उनके परिवारों से फेस टू फेस बात कर पाएगी? क्या हम बात कर पाएंगे? नहीं। उस दिन तो जो होगा ना, उसी दिन का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हर एक मोमेंट ऐसा होता है ना जो सारा खेल पलट देता है। इसलिए हम लोगों ने बहुत चाहा, बहुत बातचीत किया कि शांतिपूर्ण तरीक़ा से बात विचार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने कोई यहाँ पर हत्या, डकैती, बलात्कार करके और अपना न्याय मांगने नहीं आए हैं कि आप हमें बचा लें। हम लोगों ने अपना जो गोल्डन पीरियड था, जो एक युवा का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड माना जाता है, 18 से 25 साल का वर्ष, वो अवस्था में जाकर इस सरकार को, यहाँ की जनता को काम करने का काम किया है। उसके एवज में हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो एक विभाग में सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, वो सौतेलापन को एक रोटेशन वाइज, एक बराबरी का हक मांग रहे हैं, तो क्या गलत है? हमारी बहनें, पूरा कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं होता जहां की 2 दिन का विशेषावकाश नहीं दिया जाता। लेकिन सहायक पुलिस कर्मियों को अगर 1 दिन का विशेषावकाश भी मांगने जाती हैं तो उनको बोला जाता है आप नो वर्क नो पे में कीजिए। वो मांग रहे हैं हम। माँ बनने का अधिकार छीना जाता है हमसे। अगर सहायक पुलिस में कोई भी लड़की गर्भवती होती है और वो चाहती है कि हमको छुट्टी मिले 3 महीना का, 4 महीना का, ताकि हम आराम से जाकर अपना बच्चा का लालन पोषण कर सके, तो हमारे वरीय अधिकारी, हमारा नियमावली दिखाया जाता है कि आपके नियमावली में कहीं छुट्टी है, लिखित नहीं है। तो क्या वो माँ नहीं बन सकती है? उनको बोला जाता है आप नो वर्क नो पे में जाइए। ये सरकार का कौन सा राय चल रहा है? इसी विषय में तो हम लोग बैठे हैं, यही मांग कर रहे हैं। तो सरकार हमसे इस विषय में बातचीत करे। जो बोला जाता है कि बॉन्ड पर साइन किए, बॉन्ड पे साइन किए हैं, उन मंत्रियों को भी हम लोग बताना चाहते हैं कि बॉन्ड पेपर आप पढ़े हैं? आज 4 बार आप तो पहले आते हैं स्क्रीन पे, हम लोगों का बात बोलने से डरते हैं कि कहीं घेराबंदी में ना पड़े मीडिया लोगों के। लेकिन आप एक शब्द आपके मुंह से निकलता है तो बस एक ही चीज़ निकलता है, वो है बॉन्ड पेपर पे साइन करके आए हैं। तो बॉन्ड पेपर जो है महोदय, उसको पढ़ा जाए कि आखिर वो बॉन्ड पेपर है क्या चीज़, क्या लिख के आए हैं, क्या साइन करके आए हैं। बॉन्ड पेपर पे तो ये नहीं लिखे है ना कि हमारा नक्सली के क्षेत्र में ड्यूटी कराया जाए, कोरोना का ड्यूटी लिया जाए, VVIP ड्यूटी लिया जाए, झारखंड का निवासी है तो त्रिपुरा में जाकर ड्यूटी लिया जाए, एक जिला से दूसरे जिला में जाकर ड्यूटी लिया जाए, ड्राइवरी का काम करवाया जाए। अगर ड्राइवरी का काम कर रहे हैं और उसमें लड़का मृत घोषित हो गया तो उसको फरार घोषित कर दिया जाए। क्या इस चीज़ पे बॉन्ड पे साइन करवाए थे? क्या बॉन्ड पे इस चीज़ का साइन करवाए थे कि आपको अपने प्रखंड स्तर पे, अपने थाना स्तर पे आपको ड्यूटी करना है, जो कि हुआ नहीं।
तो सबसे पहले तो सरकार गलत है। सरकार को अपना बॉन्ड देखना चाहिए कि हम क्या बॉन्ड पे हैं। हम उस चीज़ का न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। 26 दिन में हम लोग ड्यूटी करके यहाँ आए हैं। क्या आप लोगों ने ये जानकारी लेने का काम किया, जितने भी वरीय अधिकारी हैं, कि जो लोग यहाँ पे बैठा हुआ है वो ड्यूटी करके आए, इनका पुराना वेतन मिला कि नहीं मिला? एक दिन भी लेबर का काम, जो लेबर ग्रेड का लोग होते हैं, दैनिक भत्ता पे जीने वाले लोग होते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं होता कि वो 26 दिन काम करेंगे और 4 महीना अपना वेतन का इंतजार करेंगे? अंततः सारा हथकंडा अपना लिए जो शांतिपूर्ण होता है। हम लोग बाध्य हो गए। अब हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीका से माननीय मुख्यमंत्री के आवास जाएंगे, वहाँ जाकर अपना दुख पीड़ा जो कुछ है बताने का काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हम वहाँ जाकर उनसे बातचीत करेंगे और अपने वरीय पदाधिकारी से हम लोग निवेदन करेंगे कि सर, हम लोगों को जाने दें, इसमें हमारा जिनसे मांग है वही हमको सारा चीज़ दे सकते हैं, वही हमको न्याय दे सकते हैं। उनके पास हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने उनका बहुत सबरी, जैसे रामायण का जहाँ तक बात आता है, तो सबरी जो थी, माता सबरी, उनको बहुत पहले कोई ऋषि महर्षि के द्वारा श्राप दिया गया था कि जब राम जी वनवास में जाएंगे सीता को खोजते खोजते, तो उनको अपना जूठा बेर खिलाना। बेर मतलब जो भी है खिलाइएगा, उससे आपका पाप कम हो जाएगा, वो आपके द्वार पे आएंगे। उनका इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई। बूढ़ी अवस्था में रोज डेली दिन जाती थी, पुष्प से अपना बहारती थी, बिछाती थी, एक एक बेर जूठा करके देखती थी कि कौन सा मीठा है उसको रखे। एक दिन राम जी आए, लेकिन यहाँ तो हम लोग अपना चटाई भी बिछा रहे हैं, फील्ड भी बहार रहे हैं, खून भी डोनेट कर रहे हैं, पर बापू का माला अर्पण भी कर रहे हैं, हमारे गार्जियन भी रोड पे आ गए, हम लोग भी भीख मांग रहे हैं। लेकिन भगवान राम का आँख कब खुलेगा? तो ये कलयुग का राम है और हम लोग कलयुग का सबरी हैं, तो हम लोग ही जाते हैं उनके द्वार पे कि भगवान आइए, हमको जो श्राप दिया गया था उस श्राप से हमको मुक्त कीजिए। मतलब कलयुग के राम जी को अब मनाने उनके घर जा रहे हैं? हाँ, एकदम, क्योंकि कलयुग के राम का आँख ही नहीं खुल रहा। वो हमारे विचार को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आंख बंद करके रखे। जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो उनके सैनिक लगे हुए हैं, जाने देंगे? एकदम, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे गार्जियन हैं, वो भी हमारे साथ ड्यूटी किए हुए हैं, उनको भी पता है कि हमारा दर्द क्या है। यदि रोकते हैं तब? रोकते हैं तो हम पैर पड़ेंगे, उनका पैर पे गिर जाएंगे, लेकिन जाएंगे। हमको मार नहीं करना, हम लोगों को कोई यहाँ पे शौक नहीं है कि हमारा जो भाई है उनके साथ हम मारपीट करें, ऐसा कोई मंशा नहीं है। तब वहीं पे सोए रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के पास नहीं आएंगे। हाँ, हम लोग सब जितने भी हैं यहाँ 2200 सहायक पुलिस, सभी कोई साथ देंगे और सभी कोई कल जाएंगे, क्योंकि सरकार हम लोग की बात तो सुन नहीं रही है। अभी हम लोग का 36 दिन हो गया है यहाँ पे आया हुआ, एक दिन भी हम लोग से बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे। हम लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं बहुत कष्ट से, छोटे छोटे बच्चे लेके। मेरी भी छोटी सी बेटी है, बहुत सारे ऐसी महिला हैं जिसकी बेटी है, बहुत से ऐसे हैं जो गर्भवती हैं। सबको बहुत बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार तो सुन नहीं रही है, तो आखिर में हम लोग को जाना ही पड़ रहा है और कल हम लोग जाएंगे सब कोई। और अगर हम लोग आगे जाने नहीं देते हैं तो हम लोग रोड पे ही रह जाएंगे।